हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। माई सेल्फ आपा गुप्ता सिरीवाल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 अकाउंट्स का, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे कि पुनर्मूल्यांकन खाता किसी भी साझेदार के रिटायरमेंट पर किस तरीके से बनाया जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन है। अभय, बसंत और सतीश एक फर्म में साझेदार हैं। 3 साझेदार हैं, अभय, बसंत और सतीश। वे क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। फर्म का 30 जून 2018 को चिट्ठा इस प्रकार था। ये फर्म की बैलेंस शीट दी गई है। जो दायित्व हैं वो आपको दिए गए हैं। सभी साझेदारों की पूंजी दी गई है, संपत्तियां दी गई हैं और इनसे संबंधित कुछ समायोजन भी हमको दिए गए हैं। इस दिन बसंत फर्म से अलग हो रहा है। कौन रिटायरमेंट ले रहा है? बसंत। साझेदारों ने संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन करने का निश्चय किया। फर्म की ख्याति का मूल्य 28,000 रुपये से किया जाए। यंत्र पर 10% तथा मोटर कार पर 15% ह्रास अपलिखित किया जाए। स्टॉक का मूल्य 20%, भवन का मूल्य 10% से बढ़ा दिया जाए। संदिग्ध ऋणों पर कोष को 1950 रुपये से बढ़ाया जाए। ये सारे समायोजन हैं जो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में या पुनर्मूल्यांकन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता, उसमें करने हैं। उपयुक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए लाभ हानि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता एक ही बात है, हमको बनाना है। तो उसके लिए ये कॉलम्स हमने बना लिए हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हेडिंग है हमारा पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर संपत्तियों के मूल्य में किसी तरह की कोई कमी होती है तो वो आपको डेबिट साइड में लिखना है, और अगर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। उसी तरह से दायित्वों में अगर वृद्धि है तो वो डेबिट साइड में लिखना है, और दायित्वों में किसी प्रकार की कोई कमी है तो वो हमको क्रेडिट साइड में लिखना है। सबसे पहले देखिए, इसने हमको क्वेश्चन में दिया है कि मशीनरी पर 10% ह्रास लगाना है। क्या करना है? मशीन पर 10% ह्रास लगाना है। मशीन का जो ह्रास है, ह्रास का मतलब होता है संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी। कमी मतलब डेबिट में लिखना है हमको, तो हम यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू का 10%, 35,000 की मशीन का 10% हो गया 3,500 रुपये। उसी तरह से जो मोटर है उसके पास, फर्म के पास मोटर कार के ऊपर भी 15% ह्रास लगाना है। टू मोटर। मोटर कार की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में हमको 8,000। 8,000 का 15%, ये 8,000 है। इसका 15% जब हम निकालने जाएंगे तो इस तरह से निकालेंगे। देखिए आप, 0 से 0 कैंसिल किया हमने, बाकी जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,200 रुपये आ जाएगा। इसके बाद स्टॉक की जो वैल्यू है वो 20% से बढ़ाना है। बाय स्टॉक 20% से बढ़ाना है, मतलब उसको बढ़ाकर 5,000 रुपये कर देना है। बिल्डिंग को भी 10% से बढ़ाना है। बाय बिल्डिंग 45,000 की बिल्डिंग को 10% से हमने बढ़ाया, मतलब 4,500 रुपये इसमें भी बढ़ गए। इसके बाद डाउटफुल डेब्ट्स के लिए जो रिजर्व बनाना है उसको भी 1,950 रुपये से बढ़ाना है। रिजर्व में बढ़ाना है मतलब डेबिट में लिखना है। टू रिजर्व फॉर DD मतलब डाउटफुल डेब्ट्स।
1950 रुपये। जो भी पुनर्मूल्यांकन से संबंधित समायोजन थे वो हमने सब इसमें लिख दिए। ये असेट्स जिनकी प्राइस इंक्रीज हुई वो हमने क्रेडिट में लिख दी। जो असेट्स की प्राइस कम हुई वो हमने लिख दी। अब हम देखेंगे कि क्या प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिट में अमाउंट है 9,500, डेबिट में तो कमी दिख रही है हमको, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अब जितने भी पार्टनर हैं उन सबके नाम लिखेंगे। पहला पार्टनर अभय, दूसरा बसंत और तीसरा सतीश। इसके लिए पहले आप क्रेडिट की टोटल लगाएंगे 9,500। 9,500 में से जो डेबिट वाली आइटम है उनको हम माइनस कर देंगे। 0, 5, 5 और 2 7 और 9 16 की 6 और ये हो गया 6। माइनस कर देंगे। ये क्रेडिट की टोटल है और ये डेबिट की टोटल है। 0, प्रॉफिट हो गया 2850 रुपये का। यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट में 2850 रुपये और पूरी टोटल 9,500। अब ये जो प्रॉफिट है ये सभी साझेदारों के बीच उनके लाभ विभाजन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। इनका अनुपात है 1/2, 1/3 और 1/6। इस अनुपात में ये लाभ बटेगा। 2850 का 1/2 मतलब आधा हिस्सा 1425 रुपये इसको मिल जाएंगे। फिर 2850 का 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा 950 रुपये बसंत को मिलेंगे और छठा हिस्सा 475 रुपये ये सतीश को मिलेंगे। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमें क्वेश्चन में बनाना था, हमसे पूछा गया था। ये हमको ठीक उसी तरह से बनाना है जो हम नए साझेदार के प्रवेश पर बनाते थे। सिर्फ उसमें अंतर इतना था कि उसका जो लाभ था वो सभी साझेदारों को नहीं दिया जाता था। इसमें आप रिवैल्यूएशन का जो भी लाभ है या जो भी हानि है वो सभी साझेदारों को देना है। अब बस अब पूंजी के अनुपात में साझेदार हैं। किस अनुपात में साझेदार हैं ये? पूंजी के अनुपात में। 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष का चिट्ठा उनका निम्नलिखित है। ये हमको बैलेंस शीट दी गई है। क्योंकि ये पूंजी के अनुपात में साझेदार हैं तो अब आप देखिए इनकी पूंजी ए की 15,000, बी की 15,000, सी की 15,000, मतलब तीनों की जो पूंजी है वो बराबर है। तीनों की पूंजी बराबर है मतलब अनुपात भी उनका बराबर है। जो भी लाभ होता है वो ये बराबर बराबर बांट लेते हैं और अगर कोई हानि होती है तो उसको भी ये बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये संपत्तियां दी हैं, इसकी असेट्स दी गई हैं जिनके ऊपर कुछ इनके पुनर्मूल्यांकन है। किसी की प्राइस कम है और किसी की प्राइस ज़्यादा हो रही है। तो देखिए किस तरह से करना है इसको कि उस दिन फर्म सिर्फ सी अवकाश ले रहा है। रिटायरमेंट कौन ले रहा है? सी ले रहा है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 30,000 रुपये किया गया। स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन 20,000 रुपये किया गया। यंत्र का 15,000 किया गया। फिक्चर्स का 1,000 किया गया। संदिग्ध ऋण के लिए 3,000 रुपये की संचिति का निर्माण करना है। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था, एक सर्टेन परसेंटेज दिया था। तो हमने क्या किया था कि जैसे 10,000 की मोटर है या 8,000 की मोटर है तो जब उसका 12% निकाल लिया था। लेकिन इसमें मूल्य दिए गए हैं, नई वैल्यूज दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे, जो चिट्ठे में दिया गया मूल्य है वो और जो समायोजन में दिया गया मूल्य है वो दोनों को आपस में दोनों की तुलना करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे और अगर उनकी प्राइस कम हो रही है तो जितना डिफरेंस आ रहा है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे। इसके लिए हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट
ये कॉलम हमने प्रिपेयर किए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनमें कॉलम यही होते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो स्टॉक की वैल्यू थी वो है 20,000, जबकि बैलेंस शीट में स्टॉक दिया था 15,000 का। मतलब स्टॉक की जो वैल्यू है वो 5,000 रुपये से इंक्रीज हो गई तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक 5,000। ये एक समायोजन हो गया हमारा। अब दूसरा देखिए आप, दूसरे में इसने दिया है यंत्र 15,000 के। यंत्र का मतलब मशीनरी। अब मशीनरी की जो वैल्यू है वो बैलेंस शीट में दी गई है 25,000। 25,000 के जो यंत्र हैं, 25 की जो मशीनरी है, उसकी वैल्यू घट के कितनी रह गई, 15,000 रह गई। मतलब कितने रुपए कम हो गए, 10,000। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट साइड में 10,000 रुपये लिख देंगे टू मशीनरी। नेक्स्ट है हमारा फिक्चर्स 1,000 रुपये की, जबकि बैलेंस शीट में फिक्चर्स हैं 2,000 के। 2,000 रुपये के फिक्चर्स हो गए 1,000 के, मतलब फिक्चर्स में भी 1,000 रुपये कम हो गए। मतलब कहाँ लिख देंगे, डेबिट में, टू फिक्चर्स। एक 1,000। इसके बाद संदिग्ध ऋणों के लिए 3,000 रुपये संचिति का निर्माण किया जाए। संदिग्ध ऋणों के लिए संचिति का निर्माण करना है, ये हमें बैलेंस शीट में दिए नहीं गए हैं, लेकिन इनका निर्माण करना है। संदिग्ध ऋणों की जो संचिति का निर्माण करते हैं वो व्यापार के लिए हानि होती है, एक तरह से व्यापार का दायित्व होता है ये, कि भविष्य में उसको, ये डाउटफुल कंडीशन में रहता है कि भविष्य में ये देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। मतलब इतना अमाउंट उसका डाउटफुल कंडीशन में रहता है कि वो रिसीव भी होगा और नहीं भी होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना बनाना है, अमाउंट दिया है हमको 3,000। ये सारी अमाउंट्स हमने लिख दी जो भी पुनर्मूल्यांकन से संबंधित थी। इसमें हमको ख्याति का मूल्य दिया गया है 30,000, लेकिन हम बना रहे हैं पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में ख्याति से संबंधित समायोजन हमें करना नहीं है, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे। अब डेबिट साइड में हमारे पास 14,000 रुपये हैं, लेकिन क्रेडिट साइड में ओनली 5,000 है। इसका मतलब डेबिट की टोटल बड़ी है। जब डेबिट की टोटल बड़ी होगी तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। सबसे पहले डेबिट की टोटल हम लगा देंगे 14,000। 14,000 में से 5,000 को माइनस किया हमने, बचे 9,000। यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड, इनके नाम पार्टनर्स के ए, बी और सी। ₹9,000 का लॉस हो रहे हैं। 9,000 का लॉस लिखने के बाद पूरी टोटल हम लगा देंगे 14,000। जब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था तो उसमें दिया था उनकी ये अपनी पूंजी के अनुपात में साझेदार हैं। पूंजी के अनुपात में साझेदार है और पूंजी इनकी बराबर है, मतलब ये बराबर के साझेदार हो गए। 9,000 रुपये को हमें 3 साझेदारों के बीच में बांटना है, तो 3 साझेदारों के बीच में बांटना है, मतलब 1/3 कर देंगे हम। 3 3 जा 9, मतलब हर साझेदार को 3,000 रुपये मिल जाएंगे। 3,000 ए को मिलेंगे, 3,000 बी को मिलेंगे और 3,000 सी को। जिस तरह से पुनर्मूल्यांकन में लाभ होता है वो साझेदारों को लाभ विभाजन के अनुपात में दिया जाता है, उसी तरह से जो हानि होती है वो भी उनको लाभ विभाजन के अनुपात में उनके पूंजी खातों में डेबिट की जाती है। तो ये था
पुनर्मूल्यांकन में होने वाली लॉस से संबंधित क्वेश्चन, और जब पूंजी का अनुपात आपको दिया जाए तो किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है ये। थैंक यू।